वासुदेव, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त से अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा, उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा, उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। भीम के जैसा एक महामानव, दानव के वध को बन दानव, आहत देह से रक्त की बूंदे मानवता को छोड़ के लाया। श्रेष्ठ गदाधर भीषण घाती, हाड़ के दुशासन की छाती, छाती से कुरुवंश की थाती मर्यादा को तोड़ के लाया। पांचाली अत्याधिक हर्षित, भीम भी है इस जीत पे गर्वित, गहनारी के खोए हुए सम्मान को मानो मोड़ के लाया। काम नहीं था यह साधारण, एक नारी के हठ के कारण महाभारत के सारे निचोड़ को अपना शौर्य निचोड़ के लाया। अपना शौर्य निचोड़ के लाया। रक्त के रंग से केश रंगा के, रक्त से ही अभिषेक करा के, रक्त प्रिया काली सी द्रौपदी रक्त से रास रचाने लगी है। भूल गई कुल धर्म हिताहित, रक्तिम भेंट से हो प्रोत्साहित। रक्त में रहती है अग्नि समाहित, अग्नि से अग्नि बुझाने लगी है। रक्त की मात्रा अंजूरी भर है और प्रति
रक्त से रास रचाने लगी है। मेरे पुत्र दुशासन की इतनी भयानक मृत्यु। दुशासन, जी करता है कि भीम का गला अपने हाथों से ऐसे दबा दूं कि चीख तक न निकल सके। संभालिए महाराज, संभालिए। गांधारी, कौरवों के भाग्य में अब केवल गिरना और धरती की धूल चाटना ही रह गया है। हाँ महाराज, सब कुछ तो मिट्टी में मिल चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। मेरे 99 पुत्र मृत्यु को गले लगा चुके हैं। बचा है तो केवल एक दुर्योधन। परंतु उसका जीवन भी मृत्यु के घने अंधकार में ही डूबा हुआ है। नहीं महाराज, नहीं। अब हमें सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए गांधारी, स्वीकार कर लेना चाहिए। और हमें अपना अपराध भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अपने सभी दिवंगत पुत्रों के अपराधी हैं। हमने अपने माँ बाप होने का कर्तव्य, अपना धर्म नहीं निभाया। अपनी संतान को विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से नहीं रोका महाराज, नहीं रोका। हाँ गांधारी, हाँ। कृपाचार्य, कृपाचार्य, ये बात आपकी जगह किसी और ने कही होती तो अब तक मैं उसकी गर्दन उड़ा चुका होता। परंतु आपके आदर ने मेरे हाथ को बांध रखा है। आप मुझे ऐसी कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मुझसे इस दुर्योधन से कह रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाऊं, एक चूहे की भांति किसी अंधेरे कोने में जाकर अपना मुंह छुपा लूं? कृपाचार्य, मैं जानता हूं कि ये युद्ध मैं हार चुका हूं, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी है। कृपाचार्य, हिम्मत नहीं हारी मैंने। युवराज, मैंने आपको युद्ध भूमि छोड़कर चले जाने की सलाह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दी थी। पांडवों से अधिक मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा को कोई और क्या ठेस पहुंचा सकता है? उन्होंने मेरे 99 के 99 भाइयों का वध कर दिया, मेरे सभी पुत्रों को मार दिया और मेरे परम मित्र कर्ण का भी वध कर दिया। और आज आपने देखा नहीं मेरे भाई, मेरे अंतिम भाई दुशासन की कितनी विभत्सता से हत्या कर दी, कितना तड़पा तड़पा के मारा है उसे, उसकी भुजाओं को उखाड़ के फेंक दिया। वो बेचारा किसी शिकारी के पंजे में फंसे हुए पक्षी की भांति
फड़फड़ाता रहा, फड़फड़ाता। इस पर भी उस भीम की वशुता शांत नहीं हुई। दोनों हाथों से उसने दुशासन की छाती को फाड़कर उसका रक्त पी गया। वो उसका रक्त। और मैं उस भीम और उन पांडवों को जीवित छोड़कर अपनी जान को बचाकर भाग जाऊं? नहीं कृपाचार्य, कदापि नहीं, कदापि नहीं। परंतु युवराज, हम इस समय पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी सारी सेना नष्ट हो चुकी है। अब हम केवल 4 योद्धा बचे हैं। कब तक युद्ध करेंगे? इसलिए कल युद्ध करने से कोई लाभ नहीं। युद्ध कल नहीं होगा, आज होगा। आज रात को। आज ही रात को? हाँ, आज रात को जब पांचों पांडव अपने शिविर में चैन की नींद सोए कल की विजय के सपने देख रहे होंगे, तब मैं अकेला ही गदा लेकर उन पर टूट पड़ूंगा। यदि पांचों के पांचों नहीं तो कम से कम एक पांडव तो मारा जाएगा मेरे हाथों। परंतु ये तो अधर्म है, क्षत्रियों की युद्ध नीति के विरुद्ध कार्य है। और आपने जो मुझे युद्ध भूमि से भाग खड़े होने की सलाह दी है, वो क्या क्षत्रिय धर्म के अनुसार है? क्षत्रिय योद्धा अपने प्राण त्यागना पसंद करते हैं, भाग जाना नहीं। मैं आपको अपनी जान के डर से युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाने के लिए नहीं कह रहा हूं युवराज। तो फिर किस लिए कह रहे हैं? जिस प्रकार से युद्ध आरंभ होने के नियम होते हैं, उसी प्रकार से युद्ध की समाप्ति के भी कुछ नियम निश्चित हैं युवराज। जब तक एक राजा हथियार नहीं डाल देता और जब तक जीतने वाले राजा की शरण में नहीं चला जाता या फिर उसका वध नहीं हो जाता, तब तक दूसरे राजा की जीत संपूर्ण नहीं होती। और सिद्धांत के अनुसार युद्ध समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा राजा फिर सामने आकर युद्ध कर सकता है। और उसे फिर सामने आकर युद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि वो जीवित रहे। गुरु कृपाचार्य ठीक कह रहे हैं युवराज। अभी हमने ना हथियार डाले हैं, ना शत्रु की शरण में गए हैं, और ना ही हमने हार की घोषणा की है, और ना ही आपका वध हुआ है। और जब तक आप जीवित हैं युवराज, पांडव जीत कर भी जीत की घोषणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं पांडवों के शिविर में घुसकर और स्वयं अपना बलिदान करके उन्हें विजय अवसर मनाने का अवसर नहीं देना चाहिए युवराज। यही सोचकर मैंने आपको सलाह दी है कि कल युद्ध भूमि पर उतरकर अपनी मृत्यु का तमाशा देखने के बदले रात के इस अंधेरे में आप किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप जाइए जहां पांडवों का साया तक न पहुंच सके युवराज। और इस बीच हम फिर एक सेना खड़ी करके अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। ऐसा करने से शत्रु आपको कायर अवश्य कहेंगे, परंतु यह हमारी कूटनीति का एक हिस्सा होगा जिसके कारण हम यह युद्ध फिर से जीत सकते हैं। मित्र अश्वत्थामा, अब अपना सब कुछ गंवाने के बाद मैं ना ये युद्ध जीतना चाहता हूं और ना इस युद्ध के बाद जीना चाहता हूं, परंतु मरने से पहले उन पांचों पांडवों का सर्वनाश करना चाहता हूं। मेरी सदा ही एक ही इच्छा रही है कि मैं भारतवर्ष का सम्राट बन जाऊं, परंतु अब स्वयं भगवान भी मुझे सम्राट बनने का अवसर प्रदान करें तो मैं उसे ठुकरा दूंगा और उसके बदले पांचों पांडवों के सर्वनाश करने की शक्ति मांग लूंगा। मैं पांचों पांडवों के सर्वनाश के लिए
कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने माथे पर भगोड़ा होने का कलंक लगाने और कहीं भी चले जाने को तैयार हूं अश्वत्थामा, कहीं भी चले जाने को तैयार हूं। युवराज, आपने ये निर्णय भावुक होकर लिया है, इसलिए एक बार और सोच लीजिए। अधिक भावुक तो मैं तब हुआ था कृपाचार्य, जब मैंने आपकी सलाह पर आप पर क्रोध प्रकट किया। आपने सही ही सुझाव दिया था। अब मैं आपके सुझावों को आदेश समझकर उसका पालन करूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए कृपाचार्य। परंतु आप जाएंगे कहां? कुरुक्षेत्र के उत्तर की ओर में जो सरोवर है वहां। परंतु युवराज, आप सरोवर में कैसे छिपेंगे? मुझे जल को स्तंभित करने की विद्या आती है। मैं जल के अंदर छुपकर जल को अचल कर दूंगा। यदि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच भी गए, तब भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि जल के अंदर कोई मनुष्य छुपा है।
दुर्योधन मृत्यों के शाप से कमाए पाप से होके भयाकुल अब ये सोचता है मारने को क्या बचा है जीत कर नाम क्या है दुर्योधन गवा बंधु स्वजन लुटा कर सैन्य धन निर्धन होकर अब ये सोचता है हारने को क्या बचा है जीत कर भी लाभ क्या है उस कार्य के लिए सारे रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, राजाओं ने इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, परंतु दुर्योधन ने रणभूमि का त्याग करके सबका अपमान कर दिया है। उसे किसी भी नीति के अनुसार रणभूमि को नहीं छोड़ना था। यदि वो युद्ध करते हुए मारा जाता तो मेरा सर गर्व से उठ जाता, परंतु रणभूमि से भागकर उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अब मुझे योद्धा की मां होने के बजाय एक भगोड़े की मां बना दिया है। जब इस युद्ध में मेरे सारे पुत्र मारे जाने लगे तो मैं रात दिन यही प्रार्थना करती रही कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो जीवित रहे, परंतु मुझे क्या पता था कि वो पुत्र भगोड़ा होगा। पांडवों के विनाश के सपने देख रहे थे, अंधे कहीं के। हाँ? अंधे? ये तुम किसकी बात कर रहे हो भीम? हस्तिनापुर के अंधों की बात कर रहा हूं मैं। एक तो वो हस्तिनापुर का अंधा महाराज और दूसरा उसका पुत्र दुर्योधन, जो अपने महत्वाकांक्षा में अंधा हो गया था।
परंतु समय ने उसके सपनों को चकनाचूर करके रख दिया है और यह बता दिया है कि अंधों को सपने देखने का भी कोई अधिकार नहीं होता। जिन आंखों ने सपने देखने का अपराध किया था, अब वो आंखें आंसू बहाने का दंड भोग रही होंगी। भीमसेन, तुम्हें काका श्री महाराज धृतराष्ट्र का नाम आदर से लेना चाहिए। भ्राताश्री, मैंने गलत तो नहीं कहा। हस्तिनापुर का सम्राट अंधा ही तो है और उसके अंधेपन के कारण ही तो यह महासंग्राम और यह महाभयंकर नरसंहार हुआ है। फिर भी तुम्हें उनका नाम आदर से ही लेना चाहिए भीमसेन। वो हमारे ज्येष्ठ हैं और उन्हें इस तरह के घोर शब्दों से संबोधित करना तुम्हें शोभा नहीं देता भीमसेन। आप उन्हें ज्येष्ठ कहकर आदर दे रहे हैं। यह अंधा सम्राट तो समस्त कुरुकुल का कलंक है, कलंक। भीमसेन, ताजश्री तुम्हारे पिता के समान है। कुल ज्येष्ठ, तातश्री अर्थात पिताश्री। हाँ। भीमसेन, तुम उनका तिरस्कार मत करो। आप करें उनसे प्रेम, आप करें उनका आदर। कुरुकुल का सर्वनाश करने का जो अपराधी है, ऐसे ज्येष्ठ का मैं सम्मान नहीं कर सकता। किसी का सम्मान पाने के लिए उसे योग भी होना चाहिए। भ्राताश्री, आप भुला सकते हैं, परंतु मैं भूल नहीं सकता आपके ताजश्री के उपकारों को। भीमसेन, तुम्हारे मन में ताजश्री के लिए इतनी कड़वाहट भरी है? कड़वाहट क्यों नहीं होगी भ्राताश्री? क्या इसी पिता समान महाराज ने दुर्योधन द्वारा हमें लाक्षागृह में जलाकर मारने के षड्यंत्र नहीं रचा था? क्या इसी ताजश्री ने हस्तिनापुर के 2 टुकड़े करके हमें खांडव वन का बंजर विभाग राज्य करने के लिए नहीं दिया था? क्या आपके इसी कुल ज्येष्ठ ने कुल की बहू के अनादर पर मौन धारण नहीं किया था? बताइए भ्राताश्री, क्या ऐसे होते हैं कुल श्रेष्ठ? क्या ऐसे होते हैं पिताश्री? हमने तो उनके पुत्र बनने की कोशिश की, परंतु क्या उन्होंने कभी हमारा पिता बनने की कोशिश की? क्या हमारे सर पर अपना हाथ रखा? कहिए भ्राताश्री। भीमसेन, तुम्हारा क्रोध उचित है, परंतु अपने क्रोध पर संयम का अंकुश लगाना भी आवश्यक है। भ्राताश्री, आपके कहने पर क्रोध पर अंकुश लगाया था, इसीलिए द्योत सभा में मैंने अपने क्रोध का ज्वालामुखी फटने नहीं दिया था, वरना आज कुरुक्षेत्र में जो कुछ हुआ वही हस्तिनापुर की राजसभा में ही हो चुका होता। परंतु भ्राताश्री, केवल आपके कारण मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा था, केवल आपके कारण। परंतु भीमसेन, यह युद्ध किसी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जा रहा है। कौरवों ने हमारे साथ छल कपट किया था, वो हमारे साथ किया था, पांडवों के साथ किया था, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के साथ नहीं किया था। फिर भी संपूर्ण जगत के सारे राजा इस युद्ध में शामिल हुए। वो सब हमसे प्रतिशोध लेने के लिए अथवा दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध कर रहे हैं। नहीं भीमसेन, नहीं। ये महायुद्ध केवल किसी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जा रहा है। यह महायुद्ध अधर्म, अन्याय और अनाचार को मिटाने के लिए किया जा रहा है। न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए किया जा रहा है और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। न्याय, सत्य और धर्म, इनकी पुनर्स्थापना करने में हम तो केवल एक माध्यम है भीमसेन। इसलिए भीमसेन, अर्जुन और याज्ञसेनी, तुम भी सुन लो। इस महायुद्ध की व्याप्ति केवल अपमान के प्रतिशोध तक सीमित नहीं है। और रही रिश्तों की बात, तो हमने अपने रिश्तेदारों का वध किया है, परंतु रिश्तों का नहीं, और ना ही उनके आदर की हत्या की है। हमने देवव्रत पितामह भीष्म पर प्रहार किए,
परंतु वो हमारे पितामह हैं और सदा हमारे पितामह रहेंगे। महाराज धृतराष्ट्र हमारे पिता नहीं बन सके तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके पुत्र नहीं हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने अधर्म किया, परंतु हम अधर्म कैसे कर सकते हैं? और फिर हम में और दुर्योधन तथा दुशासन में अंतर ही क्या रह जाएगा भीमसेन? तुम सब जानते हो और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी बार बार जताया है कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। यदि हम स्वयं अपने प्रतिशोध की आग में अंधे होकर धर्म के रास्ते से हटकर चलेंगे तो फिर इस धर्म युद्ध का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा भीमसेन, उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। नहीं द्रौपदी, तुम्हारा इस प्रकार सोचना बिल्कुल गलत है कि धर्मराज की नजरों में तुम्हारे मान अपमान का कोई मोल नहीं है। जब उन्होंने यह कहा कि इतना भीषण युद्ध किसी एक व्यक्ति के मान या अपमान के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, तो उनकी बात में एक गहरी सच्चाई थी। उसके गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करो। केशव, तुम मेरे भाई हो और सखा भी, फिर भी पांडवों का पक्ष ले रहे हो? नहीं द्रौपदी, मैं न पांडवों का पक्षपाती हूं और न ही तुम्हारा विरोधी। मैं तो केवल धर्म का पक्ष लेता हूं। और मुझे इतना विश्वास है कि बड़े भैया कभी अधर्म नहीं करते। उन्हें धर्मराज यूं ही नहीं कहा जाता है। इसलिए उन्होंने जो भी कहा होगा वो सत्य ही होगा। और यह सत्य तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो पांचाली, याज्ञसेनी हो। तुम्हारा जन्म यज्ञवेदी से हुआ है। अब भी समझो इस सत्य को कि यह युद्ध ना ही पांडवों के हारे हुए राजपाट को वापस लेने के लिए हो रहा है और ना ही तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए हुआ है। ये युद्ध ना ही मेरे अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है और ना ही पांडवों को उनके राज्य का अधिकार दिलाने के लिए हो रहा है। तो फिर केशव, इस युद्ध की आवश्यकता क्यों है? यह युद्ध इसलिए हो रहा है कि चाहे राजा हो या रंक, उसके अधिकार को राजा या कोई बलवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके छीन न ले। धर्म की बात यह है कि यह धरती किसी एक की संपत्ति नहीं है। इस पर सब प्राणियों का बराबर बराबर अधिकार है। और जब इस धरती पर किसी को सुई की नोक के बराबर भी धरती का टुकड़ा देने से इनकार किया जाता है, तो यह संसार के विधाता का अपमान है। उसकी बनाई हुई धरती पर उसके रचे हुए मानव को सिर छुपाने की जगह न मिले तो यह अधर्म है। यदि यह युद्ध ना होता पांचाली, तो ईश्वर की समस्त पृथ्वी पर अधर्मी राजा और अधर्म का राज स्थापित हो जाता। हां द्रौपदी, इसीलिए कहता हूं कि इस महायुद्ध को मैंने करवाया है। ये पांडव, ये तो केवल मेरा माध्यम थे। मुझे इस संसार में कौरवों के रूप में पनपने वाले अधर्म को मिटाने के लिए पांडवों की आवश्यकता थी। सो मैंने ये खेल रचकर उन्हें अपना माध्यम बनाया। अर्थात तुमने मुझे भी अपना माध्यम बनाया केशव, और मेरे अपमान का खेल रचाया। हां द्रौपदी, मैंने तुम्हें भी अपना माध्यम बनाया, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मैं संसार को यह संदेश देना चाहता था कि पत्नी
पति का अभिमान होती है, अहंकार होती है, घर की मर्यादा और कुल की लाज होती है। जिसका अपमान करना महापाप होता है और उसे अपमानित करने वाले का विनाश करना धर्म होता है। और मैंने तुम्हारे माध्यम से यही सिद्ध किया है। याद रखो द्रौपदी, आने वाले युगों युगों तक समस्त मानव जाति द्यूत सभा में हुई पांडवों की भूल और तुम्हारे अपमान से शिक्षा लेते रहेंगे और कभी धर्म की राह से नहीं भटकेंगे। केशव, तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मुझे क्षमा कर दो केशव, मुझे क्षमा कर दो। अपने अपमान का बदला लेने की धुन में थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई थी कि तुम तो भगवान हो। तुम्ही ने ही मेरी लाज की रक्षा की थी। यदि तुम केवल मेरे अपमान का बदला लेना चाहते तो उसी क्षण बदला ले सकते थे, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि भगवान बनकर एक नारी की लाज के लिए तुम लाखों योद्धाओं का खून कभी नहीं बहाते, कभी नहीं बहाते केशव। और फिर तुमने ही तो कहा है कि तुमने मनुष्य अवतार में जन्म धर्म की स्थापना के लिए ही लिया है, धर्म की स्थापना के लिए ही लिया है। तुम धन्य हो केशव, तुम धन्य हो। बड़े भैया, लगता है कुरुकुल का लांछन दुर्योधन रणभूमि छोड़कर भाग गया है। कल रात हम अपनी जीत की खुशी में मस्त रहे, इसीलिए रात के अंधेरे का लाभ उठाकर दुर्योधन कहीं छुप गया है। भीमसेन, चलो हम केशव के पास चलते हैं। हाँ बड़े भैया, चलो। आइए केशव। मधुसूदन, दुर्योधन ने रणभूमि से भागकर उन समस्त वीरों का अपमान किया है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दुर्योधन की इस कायरता पर उन समस्त वीरों की आत्माएं तड़प उठी होंगी। बड़े भैया, भाग्य के हाले को तोड़कर कोई भाग भी ले तो कितनी दूर जाएगा। और फिर दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी तो रणभूमि पर नहीं है। इसलिए हमें कौरवों के शिविर में चलकर सत्य का पता लगाना चाहिए। तुम्हारी राय उचित है केशव। युयुत्सु। प्रणाम महाराज। हम सब लोग अभी मिलकर कौरवों के शिविर में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो। जो आज्ञा हो महाराज। आइए केशव, आइए भ्राता, चलो।
युयुत्सु, आज्ञा महाराज। क्या ये सभी स्त्रियां हमारे कुल की हैं? हाँ महाराज, दुर्योधन इन्हें बेसहारा छोड़कर भाग गया है। परंतु हम इन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। युयुत्सु, जी महाराज। तुम इन सबको सम्मान पूर्वक हस्तिनापुर ले जाओ। यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। कृष्णा